बम बम भोले हर हर महादेव। वेद व्यास जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की जयकारा शेरा वाली का, जयकारा पहाड़ों वाली का, जयकारा राधे रानी का। दरबार की सभी श्रद्धेय उपस्थित सज्जनगण, प्रभु चरणों में आए हुए सभी भक्तगण, बड़े ही प्यार के साथ, एक विश्वास के साथ, एक आनंद के साथ सुंदर शिव कथा की गंगा में हम सभी लोग पवित्र हो रहे हैं। जो हमारे कई जन्मों के संस्कार हम लोग लेकर के आते हैं, उन संस्कारों के कारण हम लोग दुखी होते हैं और सुखी भी। जब हमारे जीवन में कोई सुख आता है तो आप समझ जाना मेरे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म है जो हमें सुख दे रहे। और जब हमें जीवन में कोई दुख आता है, संतति का, दरिद्रता का, शत्रु जनित पीड़ा, रोग, संकट, बाधाएं, तो समझ जाना आप मेरा ही किया हुआ पूर्व जन्म का दुख है ये, जो मुझे इस तरह रुला रहा है। यदि हमें जीवन में अपने दुखों को समाप्त करना है तो उसका एक ही साधन सूत जी महाराज ने कहा कि शौनक आदि ऋषीश्वरों, मेरे गुरु वेद व्यास ने कहा है
शिव कथा का श्रवण करो, लीलाओं को सुनो और कीर्तन करो और उन्हीं का ही चिंतन करो, तो हमारे कठिन से कठिन संस्कार भी समाप्त हो जाएगा। और जब हमारे कठिन संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो फिर अगला जन्म आपको महासुख प्राप्त हो। फिर आप खुद कहोगे मेरे जैसा कोई सुखी इंसान नहीं। अभी भी हम लोग सब सुखी हैं, लेकिन जब कोई हम लोग किसी बड़े को देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, मेरे पास इतनी सुख समृद्धि। सबसे बड़ा धन है संतोष। गज धन गोधन भाज धन सब रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। बहुत सारे आपके पास धन हो, गाय का धन, गौ का धन, घोड़ा हो, हाथी हो, रत्न हो, जमीनें हो, सब हो, लेकिन अगर संतोष धन नहीं हो तो सब धन बेकार है। हर मनुष्य को चाहिए जो कुछ ईश्वर ने दिया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्र। उसका शुक्र अदा करो, उसको धन्यवाद दो रोज जीवन के अंदर। फिर दुख क्यों आता है? फूल के गुलाब के फूल के साथ कांटा अवश्य रहा कर, तो ही तो गुलाब की कीमत होगी, तो ही तो गुलाब की खुशबू हमें प्यारी लगेगी, तो ही तो हम गुलाब का मूल्य देंगे। अगर कांटा नहीं होगा तो गुलाब की कीमत समझ नहीं। दुख नहीं देगा अगर ईश्वर, तो हम सुख को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए दो चार अगर जीवन के अंदर दुख हैं, वो भी हमारे सत्कर्म शिव कृपा से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एक ही कारण है, बस भगवान को हर स्थिति में धन्यवाद देना। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सब तेरा ही शुक्रिया है मेरे। और बड़े प्यार के साथ इस शिव की गंगा की कथा में हम लोग कठिन से कठिन हमारे संस्कारों का मल खत्म हो जाता है। साधक परम पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, उसका चित्त निर्मल हो जाता है। और भगवान शंकर कहते हैं उसके हृदय में फिर मेरा ही निवास हो। और आइए बड़े प्यार के साथ सब हम लोग शिव कथा की ओर आगे की ओर बढ़े। श्री प्रयागराज जी का तट, सूत जी महाराज, शौनक आदि ऋषिश्वरों को पृथ्वी लोक में ये कथा सुनाते, जहां अभी महाकुंभ का मेला लगा हुआ। और श्री बद्रिकाश्रम में बड़े प्यार के साथ जहां माता सरस्वती की उद्गम स्थली है, वहां व्यास गुफा है, वहां सनत कुमार जी व्यास जी को ये कथा सुना। और उसी सुंदर स्थली पर वेद व्यास मुनि ने सब पुराणों को लिख डाला। और मंदराचल पर्वत पर बड़े प्यार के साथ शिव के ही स्वरूप नंदिकेश्वर सनकादिक ऋषिश्वरों को शिव महिमा बतलाते। और कैलाश के शिखर पर भगवान कृष्ण गए हैं, क्योंकि उनको उनकी पत्नी जाम्बवती से कोई संतान नहीं हुआ करती, तो इसलिए कैलाश शिखर पर शिव के लिए तप करना, शिव को प्रसन्न करने हो गए। और वहां पर उपमन्यु मिलते हैं और उपमन्यु उनको ये दिव्य शिव कथा सुनाते।
और इसके बाद ये गंगा नित्य निरंतर हमारे इस पृथ्वी मंडल पर अनेक संतों के द्वारा ये गंगा बहती रहती है, शिव नाम की गंगा। अगर हम भक्त रोज शिव 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 ये शिव नाम का स्मरण करने से ही कई पातक हमारे समाप्त हो जाते। शौनक आदि ऋषीश्वरों, ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा अपने पुत्र नारद को ये कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, भगवान शंकर की दिव्य गृहस्थ की लीलाएं हैं। पार्वती के साथ विवाह, शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वामी और बड़े प्यार के साथ भगवान गणेश जो माता पार्वती के द्वारा उत्पन्न। कल्प भेद के अनुसार एक बार शनि की दृष्टि पड़ने से भी उनका सर कट गया, लेकिन शिव पुराण के अनुसार शिव ने त्रिशूल से प्रहार किया और उस बालक का सर से धड़ अलग हो गया। तब हाथी का एक शीश ले आते हैं और पुनः उसमें शिव प्राण डालते हैं। माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं और अपने पुत्र गणेश को अग्र पूजा का अधिकारी किसका बनाती है? अग्र पूजा, सर्वप्रथम पूजा गणेश भगवान। और सब देवताओं ने स्वीकार कर लिया और भगवान गणेश का विवाह, चूंकि उन्होंने धर्म के अनुसार अपने माता पिता को प्रथम स्थान दिया। स्वामी कार्तिकेय गए हैं परिक्रमा करने के लिए और भगवान गणेश अपने बुद्धि बल के द्वारा माता पिता की 7 परिक्रमा करते हैं और कहते हैं विवाह करो। क्यों करें? अभी तो तूने परिक्रमा नहीं किया है। गजानंद बोले ऐसा है माता पिता, मैंने 7 बार आपकी परिक्रमा, क्योंकि वेद आपने बनाए हैं, शास्त्र में आपकी वाणी है, वेद और शास्त्र में ब्रह्म की वाणी है। वेद स्वयं कहता है जो अपने माता पिता की परिक्रमा करता है उसने मानो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करना। और जो अपने माता पिता के चरण सुंदर उनके पैर रोज धोया करते हैं, उनके चरण सरोज ही पुत्र के लिए तीर्थ नहाने के जैसा है। 2 तीर्थ हमारे घर में होते हैं शौनक आदि ऋषीश्वरों, एक पति तीर्थ और एक पुत्र का तीर्थ। पुत्र का तीर्थ है माता पिता रोज स्नान करें, और स्त्री के लिए तीर्थ पति ही उसका तीर्थ होता है। और जो स्त्री अपने पति को छोड़कर, जो पुत्र अपने माता पिता को छोड़कर तीर्थ जाया करते हैं, उनको माता पिता के हत्या करने का दोष उनके सर पर है। इस तरह बड़े प्यार के साथ शिव और शिवा स्वीकृति दे देते हैं और रिद्धि और सिद्धि के साथ सुंदर विश्वरूप महाराज की कन्याएं हैं। रिद्धि और सिद्धि विवाह हो जाता है, फिर उनके पुत्र भी हो जाते हैं जिनका नाम है शुभ और लाभ। बोलो शुभ लाभ भगवान की। गणेश अगर रहेगा तो हमारे पास विवेक रहेगा। जिनका विशाल सुंदर शूर्प कर्ण है और लंबोदर ज्ञान के अथाह भंडार है, गणेश का स्मरण करने से सुमति आती है और फिर उनका स्मरण परिवार सहित करने से रिद्धि सिद्धि होगी। फिर अगर उनका हम रोज आप दुर्वा चढ़ाओगे, लड्डू खिलाओगे और सुंदर उन पर सिंदूर लगाओगे तो उनके जो पुत्र हैं शुभ लाभ की भी कृपा सदैव। इस तरह बड़े प्यार के साथ सुंदर देवर्षि नारद ने कहा स्वामी कार्तिकेय का क्या। स्वामी कार्तिकेय परिक्रमा करके जब आए
और कैलाश पर्वत पर आने से पहले ही देवर्षि नारद मिल गए। नारायण नारायण, कहाँ जा रहे हो? बोले अब तो परिक्रमा हो गई और मेरा भाई गणेश कहीं मिला ही नहीं, अब तो हम शादी करेंगे। बोले खुश मत हो कार्तिकेय, गणेश जी की शादी भी हो गई, उनको बच्चे भी हो गए, उनके यहाँ संतान भी हो गई। बोले शादी हो गई? बोले हाँ। उन्होंने परिक्रमा, बोले ऐसा है, उन्होंने वेद और नीति के अनुसार परिक्रमा। देवर्षि नारद कार्तिकेय थोड़ा हठी प्रकृति के थे। उन्होंने विचार किया ऐसे माता पिता के पास तो अब हम जाने वाले हैं। जो माता पिता अपना ठहरे भी नहीं, भाई चलो बड़ा भाई आएगा बाद में शादी करेंगे, और खबर तक नहीं दिया और राजी हो गए गणेश की शादी के लिए। क्योंकि जब हमारा मन खराब हो जाया करता है तो हमारा मन दोष के तर्क दिया करता है। इसने शादी पे नहीं बुलाया, इसके अंदर ये होगा ये होगा ये होगा, अरे ये कहता हम मान जाते थे। जब हमारा मन खराब होगा तो दोष बुद्धि हमारे अंदर आ जाती है, और जब हमारा मन अच्छा होता है तो आप किसी की प्रशंसा करते ही जाते हो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कार्तिकेय स्वामी का मन खराब हो गया अपने माता पिता से और विचार किया अब शादी, अब तो मैंने शादी करूंगा ही नहीं, संकल्प कर लिया, विवाह ही नहीं करना है। और जब उन्होंने ये संकल्प किया, कैलाश पर्वत पर भी नहीं गए, न माता पिता से मिले, और सीधा दक्षिण भारत में गए और श्रीशैलम पर्वत पर क्रौंच पर्वत है, वहां जाकर के वो बैठ गए। शिव और शिवा को पता पड़ा, माता पार्वती पुत्र वियोग से रोने लग जाती। भगवान शंकर ने कहा रो मत, चलो अपने पुत्र से मिलकर के आते। और शिव और शिवा श्रीशैलम पर्वत पर गए, लेकिन कार्तिक स्वामी को फिर पता पड़ा और आगे क्रौंच पर्वत पर चले गए। लेकिन फिर वो मिले, बहुत मनाया, लेकिन कुमार स्वामी ने कहा अब आपके घर भी नहीं जाऊंगा और आजीवन कुंवारा रहूंगा। और उस दिन से आकाशवाणी हुई, कार्तिकेय का नाम पड़ गया कुमार कार्तिकेय स्वामी। बोलो कुमार कार्तिकेय स्वामी महाराज की। और आज भी हर महीने की अमावस्या पर शिव बाबा उनसे मिलने जाते हैं, और हर पूर्णिमा पर माता पार्वती अपने बेटे से मिलकर के आती हैं, और अंश रूप से दोनों वहां पर मल्लिकार्जुन रूप के नाम से स्थापित हो जाते हैं। और कार्तिक मास में जब कृतिका नक्षत्र आता है तो आज भी सब देवर्षि, सब तीर्थ, सब मुनीश्वर, सब देवता मल्लिकार्जुन में आज भी कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत बड़ा मेला लगता है। और सब उनका दर्शन पूजन मल्लिकार्जुन कार्तिक स्वामी का और देवता जय जयकार मनाते हैं बड़े प्यार से। बोलो मल्लिकार्जुन महाराज की। और इस तरह शिव का ये परिवार है, सबका पूजन होता है शिव परिवार। माता पार्वती शेर पर बैठी है तो शेर का भी पूजन होता है, और पार्वती का भी पूजन होगा। भगवान सर्प लपेटे हैं, सर्पों का भी पूजन होता है, और शिव का पूजन होगा, नंदीश्वर का पूजन होगा, गणेश का पूजन होगा, चूहे का पूजन होगा, स्वामी कार्तिकेय का पूजन होगा। है सब अपोजिट बैठे, एक दूसरे के शत्रु, लेकिन शिव के दरबार में उनकी कृपा है, सब शांति के साथ बैठे। कार्तिकेय का जो वाहन है मोर, वो सर्प को खाया करता है,
सर्प शेर को खाया करता है, सर्प चूहे को खाता है और शेर वो नंदीश्वर पर झपटता है, सबको खाता है। लेकिन भगवान शंकर का आशीर्वाद सब पूजनीय है और सब बैर को रहित होकर वहां बैठे। और शिव का पूरा परिवार पूजनीय है, वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय है। लेकिन और जो आए हैं, नारायण भगवान का कोई पुत्र नहीं हुआ, लक्ष्मी और नारायण का पूजन, ब्रह्मा जी और सरस्वती का पूजन, उनके खानदान का पूजन नहीं हुआ। और किसी देवताओं के राम आए, राम सीता का पूजन, उनके बच्चों का कहीं पूजन नहीं हुआ। कृष्ण भगवान आए, रुक्मणी राधा, उनके बच्चों का कहीं भी पूजन नहीं। लेकिन शिव बाबा ऐसे सुंदर पर ब्रह्म परमेश्वर हैं जिनके सारे ही परिवार का पूजन। और इस तरह बड़े प्यार के साथ सुंदर जो इस मंगलकारी आख्यान को सुनता है, गणेश कार्तिकेय स्वामी के, उसके घर में मंगल ही मंगल होता है, सारे विघ्न उसके समाप्त हो जाया करते हैं। उनके यहाँ सुंदर संपत्ति और सुमति दोनों ही आया करते हैं। इस तरह बड़े प्यार के साथ ये आख्यान समाप्त हो जाता है और शौनक आदि ऋषीश्वर सूत जी महाराज से कहते हैं, बड़ा ही हमको आनंद आया। देवर्षि नारद कहते हैं पितामह ब्रह्मा से, पितामह अब आप शिव परिवार की तो कथा बतला दी, अब आप हमको बताओ भगवान शंकर किस तरह वो अपने रूप लेकर के अनेक राक्षसों का संहार करते, कौन कौन से राक्षसों का उन्होंने संहार किया, किस तरह किया, ये आप हमें बतलाइए। और इस तरह पितामह ब्रह्मा जी भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। वंदे वंदन तुष्ट, वंदे वंदन तुष्ट मानसमती, प्रेम प्रियम प्रेमदम, पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिलेश्वरेकवासं श्रियम, सत्यम सत्यमयं त्रिसत्य विभवं, सत्यप्रियं सत्यदं, विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयो पात आकृतिं शंकरम। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम देने वाले पूर्ण परमात्मा है, भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों के आश्रय स्थान और कल्याण स्वरूप है, सत्य जिनका विग्रह है, जो सत्यमय है, जो सत्य प्रिय है, सत्य प्रदाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी स्तुति करते हैं, उन स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, भव तर जाएगा। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, भव तर जाएगा। भोलेनाथ जपो, महाकाल जपो, भोलेनाथ जपो, महाकाल जपो, विश्वनाथ जपो, भव तर जाएगा। विश्वनाथ जपो, हरि बोल शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, भव तर जाएगा। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, भव तर। हर हर महादेव। और बड़े प्यार के साथ सुंदर देवर्षि नारद जब शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर को समाप्त किया, तो तारकासुर के मारे जाने से सब देवता प्रसन्न हो जाते।
पुनः जो तारकासुर के पुत्र हैं उनके 3 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है तारकाक्ष, मंझले पुत्र का नाम है विद्युन्माली और सबसे छोटे बेटे का नाम था कमलाक्ष। तीनों ही पुत्र बड़े दुखी हो जाते। तीनों ने विचार किया और सुंदर तप करने के लिए पर्वत पर आए। कई हजार वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो क्या चाहते हो? तब उन्होंने कहा, हम अजर और अमर हो जाए। तो पितामह ने कहा, मृत्यु लोक में ये व्यवस्था नहीं। जो जन्म लेता है उसको अवश्य मरना पड़ता है। हाँ, जन्म और मरने के बीच अगर कोई तुम्हारी कोई दुसह अगर कोई शर्त होगी विकट, इस तरह तुम कुछ मांग लो कि तुम्हारी मृत्यु जल्दी नहीं आनी। बोले अच्छा विचार करते। तीनों ही भाइयों ने विचार किया और पितामह ब्रह्मा जी से मांगा, पितामह आपके आशीर्वाद से हमें खूब बल प्राप्त हो, पराक्रम प्राप्त हो, किसी के भी हाथों हम हारे नहीं जा सके, पराजित न हो, इसके लिए आप शत्रु हम पर वार न करे, इसके लिए आप आसमान में हमको अपने महल बना कर, कहां पे दो? आसमान, आकाश में दो महल। तारकाक्ष ने कहा, मुझे स्वर्ण महल बना दे। और विद्युन्माली ने कहा, मुझे चांदी का महल बना दे। कमलाक्ष ने कहा, हमको लोहे से निर्मित एक महल बना दे और उस महल के अंदर समस्त सुख, समस्त सुविधाएं, हम शिव के उपासक हैं, अनेक शिवालय, अनेक तरह से धर्म कर्म की संपत्तियां सब होना चाहिए। और 1000 वर्ष के पश्चात जब तीनों पुर एक अभिजित मुहूर्त में जब तीनों जब मिलेंगे 1000 वर्ष के पश्चात, तब भगवान शंकर एक विशेष रथ पर बैठकर एक अलग से सारथी को लेकर और अलग ही धनुष बाण के द्वारा हमारा वध करें। ब्रह्मा जी ने कहा, दिमाग बहुत लगाया, लेकिन मरने वाले को तो वो मरना ही अवश्य पड़ता एवं। और उन्होंने राक्षसों के जो कलाकृति करने वाले हैं, विश्वकर्मा जिसको कहते हैं, राक्षसों के विश्वकर्मा हैं, मैं दानव से कहा, इनके ऐसे महल बना दो। सर्व सुविधाओं और सर्व संपत्तियों से युक्त महल बन जाते हैं और आकाश में स्थित हैं। तीनों भाई उसमें रहने लगे और बड़े प्यार के साथ उनका नियम है, प्रातः कालो शिव भगवान का पूजन करते और सारे ही पुर के लोग धर्म कर्म अपना यथोचित वो सुंदर सुंदर अपनी नीतियों को करते हैं। लेकिन दैत्यों का विरोध देवताओं के साथ अनादिकाल से है। सारे ही देवताओं को उन तीनों भाइयों ने हरा दिया। कभी देवता उनको हराते हैं, कभी वो उनको हराते हैं। इसलिए न राक्षस सुखी होते हैं, न देवता सुखी होते। सुखी कौन होता है? हम मनुष्य सबसे अधिक सुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सब मजा लेते हैं। देवता भी हमारे अंदर है, दानव भी हमारे अंदर है। जब हमको गुस्सा आता है तो क्या है? ये दैत्य का स्वरूप है। और जब प्रेम आता है तो क्या है? ये देवता का स्वरूप भी नहीं है, ये भगवान का एक गुण है।
अगर मनुष्य अपने जीवन के अंदर जागरूक हो जाए, सजग हो जाए, वो अपने सुंदर गुणों का बड़ा आनंद ले सकता है और गुण संसार में दे सकता है, और गुणों की खुशबू फैलाने के पश्चात वो मृत्यु के बाद भी अपना नाम अमर कर दिया करता। सारे ही दैत्यों ने देवताओं का संहार करना, उनके स्वर्ग को उन्होंने हराना शुरू कर दिया और चौहू तरफ उनका राज्य काज हो गया। डरते तो किसी से थे नहीं, क्योंकि आसमान में रहते थे। सारे ही देवता ब्रह्मा जी को लेके, भगवान विष्णु को लेके आए हैं भगवान शंकर के पास और प्रार्थना करते हैं, आए हैं भक्त सारे दरबार में तुम्हारे, सारे दरबार में तुम्हारे, दया हो दया हो दया हो भोलेनाथ, दया हो दया हो भोलेनाथ। सब दया मांगो भगवान से। आप तो है भोले भंडारी, आप तो है भोले भंडारी, नाम जपे सारे संसारी, नाम जपे सारे संसारी, हो नाम जपे सारे संसारी, कैलाश के हो राजा बाकी सभी राजा, जय हो दया हो दया हो दया हो भोलेनाथ, दया हो भोलेनाथ। धन्य प्रभु है नंदी वाले, धन्य प्रभु है नंदी वाले, नाग गले में विष धर डाले, हाँ नाग गले में विष धर डाले, भक्तों के कष्ट डालो नैया मेरी संभालो, हरि बोल, भक्तों के कष्ट डालो नैया मेरी संभालो, भक्तों के कष्ट डालो नैया मेरी संभालो, दया हो दया हो दया हो भोलेनाथ, दया हो दया हो दया हो भोलेनाथ। जय शिव शंकर हरे हरे महादेव, जय शिव शंकर हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हर हरे सब प्रभु की स्तुति करके, दया करो प्रभु दया करो। सब आप सारी इस सृष्टि के, त्रैलोक्य के आप सम्राट हैं, राजा हैं। आप नहीं दया करेंगे तो कौन दया करेगा? भगवान शंकर प्रसन्न होकर के कहते हैं, राजा तो मुझे बना दिया, लेकिन राजा तो एक रथ पर बैठता है, वो तो रथ हमारे पास है। राजा को तो धनुष बाण होता है, दिव्य रथ, दिव्य बाण और दिव्य उसके सब अस्त्र शस्त्र, वो तो है नहीं हमारे पास, फिर सम्राट का है। देवर्षि नारद, शिव की सारी ये लीला, शिव अपने लीलावश सब कार्य करते हैं। मुझे सर्वदेवमय रथ आप बना करके, और बड़े ही प्यार के साथ सुंदर इस पाताल से लेकर के सत्यलोक तक सब देवता, सब नक्षत्र, सूर्य चंद्रमा, सब देवता, राक्षस, सब
को मिला करके एक सर्वदेवमय रथ तैयार किया। संक्षिप्त में कहे, इतना बड़ा रथ कैसे? जो सुंदर मेरू पर्वत है, उस मेरू पर्वत को अधिष्ठान बनाया गया और उस मेरू पर्वत पर इस रथ का निर्माण किया। जैसे सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाए गए और जो सूर्य और चंद्रमा की 12 कलाएं हैं उनको उन पहियों का आरा बना दिया। जो 27 नक्षत्र हैं चंद्रमा के वो उसमें लगा दिए गए, तारे सब उसमें लगा दिए गए। इस तरह और बड़े प्यार से 4 वेदों को 4 घोड़े बना दिया और शौनक आदि ऋषिश्वरों अब बैठने के लिए हिमालय पर्वत को तब उस पर बनाया। 2 पहियों के ऊपर हिमालय पर्वत, वेद 4 घोड़े। अब उनको घोड़े और पर्वत को जोड़ने के लिए शेषनाग को उनको जोड़ा गया उनके साथ। इस तरह रथ बनकर तैयार हुआ। गंगा आदि देवियां बड़े प्यार से चंवर डुलाने आ गई। सब अप्सराएं वहां पर नृत्य कर रही हैं और सब देवता बड़े प्यार के साथ ब्रह्मा जी इस रथ के सारथी बनाए गए और बड़े प्यार के साथ धनुष बाण, हिमालय पर्वत ने धनुष बाण बनाए और सुंदर उस बाण की जो रस्सी है वो नागराज को बनाया गया। जो धनुष का बाण बनाया गया वो विष्णु भगवान, जो बाण की नोक बनाई गई उसमें अग्नि देवता को बिठा दिया और जो चाबुक दिया गया ब्रह्मा जी को वो ओंकार का उनको चाबुक दिया। और इस तरह सारे देवता, सारे पृथ्वी मंडल में जो कुछ भी है पाताल स्वर्ग में, वो सब मिला करके एक रथ बना दिया और बड़े प्यार के साथ भगवान शंकर को सारे देवता ले आते हैं और भगवान शंकर सुंदर रूप धारण करके युवावस्था में रुद्र उस सुंदर रथ पर चढ़ते हैं और भगवान गणेश को सुंदर महाकाली से कहा गणेश जी का पूजन करो और बड़े प्यार के साथ गणेश पूजन होता है। बोलो भगवान गणेश जी महाराज की। अब ऋषिश्वरों ये कहो गणेश तो उनसे उत्पन्न है, शिव की ये सब लीला चल रही है। देवता विष्णु ही गणेश बन के आए थे, ये उनका इन विषयों पर संदेह नहीं करो। और गणेश पूजन किया और शिव विराजित हैं और वीरभद्रेश्वर, नंदिकेश्वर, महाकाली और 8 ही भैरव, 11 रुद्र सब अपनी सेना लेकर के जैसे ही आगे बढ़े अचानक घोड़े बैठ जाते। भोले बाबा ने कहा भाई चलो घोड़े तो उठ जाएंगे, लेकिन तुम एक काम करो, उस शत्रु को हम तब मार पाएंगे जब आप सभी देवता अपने पशु होने की कल्पना। सब देवता बोले नहीं नहीं, हम पशु का नाम हम क्यों बोले कि हम कुत्ते जैसे हैं, हम गधे जैसे हैं। हम बोले पशु की कल्पना करो। देवताओं ने इनकार कर दिया, वो नहीं होगा। बोले तो वो मरेगा भी। देवर्षि नारद तब मैंने और भगवान शंकर ने फिर समझाया पशु की कल्पना करो तुम, फिर हम तुम पशुओं के पति बनेंगे। तुम पशु और हम पशुपति। जो पशुपति भगवान शंकर को बोलता है, भगवान उसके पशु भाव को मुक्त कर देते हैं। और यही से ही पाशुपत व्रत का प्रारंभ हुआ है। बोलो पशुपतिनाथ महाराज की। इस तरह बड़े
बड़े प्यार के साथ भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि हर मनुष्य, हर देवता, हमारे अंदर कोई ना कोई जानवर जिंदा ही रहता। जो बहुत ज्यादा दुखी है उसके अंदर वो जानवर ज्यादा जिंदा है, जो कम दुखी है उसके अंदर का पशुत्व कम जिंदा है। अब कैसे? जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कुछ ना कुछ बोलते रहते, उसको आप क्या बोलते? आप बताओ, हम नहीं बोलेंगे। जो बहुत ज्यादा बोलता है आप उसको तंग होके क्या बोलते? जो बहुत ज्यादा चतुराई दिखाता है आप उसको क्या बोलते हैं? जो बहुत ज्यादा काम करता है जीवन में आप उसको क्या बोलते हो? ये गधे के जैसा काम करता है, ये कुत्ते के जैसा भोगता रहता है, ये लोमड़ी के जैसी चतुराई दिखाती रहती है, ये बिल्ली के जैसे सूंघती रहती है सब जगह, और ये चूहे के जैसा हमेशा दीवार का सट करके ये चलता रहता है, खाता रहता है। हम लोग सब खुद इन भाषा का इस्तेमाल। जो बहुत दहाड़ता है आप क्या बोलते हो? शेर के जैसा दहाड़ता। एक काशी के अंदर एक ब्राह्मण विद्या पढ़ने के लिए गए। जब विद्या पढ़ के वापस लौटा तो उसको बहुत भूख लगी। शहर दिखाई पड़ा, शहर के अंदर गया, बड़ा खुश हो गया। इस शहर के अंदर तो बड़े अमीर लोग दिखाई पड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, सुंदर सुंदर कार, और जो लोग घूम रहे हैं बड़े सजे सवरे। बड़ा खुश हो गया, यहाँ तो मुझे भरपेट भोजन भी मिलेगा और दक्षिणा भी मिलेगी। क्योंकि नंदी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया है, तुम खाओगे बहुत और दक्षिणा के दीवाने रहोगे। शिव पुराण में नंदी ने कहा है, हम नहीं कह रहे ये बात, बोलोगे तो हम पन्ना वन्ना सब बता देंगे। तो उस ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया, भोजन भी भरपेट और दक्षिणा भी बड़ी मिली। आया एक बंगले के बाहर, एक सेठ आ रहा था और कार में अपना, सेठ जी बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को दो। है मेरे घर में पैसा बहुत है लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं है, कुछ मुझे पैसे दो और भूख लगी है। सेठ जी ने दो चार शब्द चिल्लाए, जा यहां से, आगे की ओर चलो दूसरे घर में। सिठानी अपना तैयार होकर के जल्दी जल्दी, सिठानी बहुत भूख लगी है, कुछ दो खाने को। अरे थोड़ा आगे मांग करके या फिर दे देते हैं। सुबह से लेके शाम हो गई, उस हर कॉलोनी में पूरी कॉलोनी गया लेकिन उसको एक दाना भी खाने को नहीं। उदास मन से बाहर निकला, तब एक संत मिले। संत ने कहा, उदास हो और कुछ बड़बड़ा रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया कि तुम मूर्ख बुद्धि हो? बोले ऐसा है, सब ठीक ठाक हूं लेकिन भूख बहुत है। पर ये कॉलोनी कैसी है, धनवान बहुत है पर कुछ खाने को नहीं मिला। तब उस संत ने कहा, बोले ऐसा है, तुम अपने आप को भाग्यहीन मत समझो, तुम अपने आप को दुर्भाग्यशाली मत समझो। तुमने इंसानों से नहीं मांगा है, तुमने तो जानवरों से मांगा है। अरे जानवर कभी देता है क्या कुछ किसी? बोले नहीं नहीं महाराज, सब इंसानों से ही। अरे बड़े बड़े सब लोग खूबसूरत। बोले नहीं, बाहर के इंसान हैं पर अंदर उनके उनका पशुत्व काम कर। ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। तब संत ने अपने झोले से एक चश्मा निकाला। बोले चश्मे को पहनो, ये चश्मे को पहन करके तुम फिर जाओ भिक्षा लेने, फिर अफसोस नहीं होगा। जाओ देखो कौन है वो।
और जब वो गया, पहले घर में भिक्षा मांगी, डांट पड़ी, चश्मा पहना तो देखा अंदर से कुत्ता बोल रहा है, जाओ 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 जाओ, कुछ नहीं। दूसरे घर वाला गधा दिखाई पड़ा, एक लोमड़ी दिखाई पड़ी, एक कौवा दिखाई पड़ा, एक बगुला दिखाई पड़ा, कोई शेर दिखाई पड़ा। सारी कॉलोनी अरे राम 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 राम। वो सोचने लगा ये इंसान है कि जानवरों की कॉलोनी है, पर प्रसन्न हो गया। कुछ भी कहो, ये साधु का चश्मा बड़ा अच्छा है। जब बाहर निकला, संत ने कहा कैसे? बोले आप बिल्कुल सही, तो चश्मा दो। बोले ऐसा है महाराज, आप हमको 10-20 चश्मे उधार दान में दे दो। बोले क्यों दे? बोले जो जो हमारे जैसे दुखी होंगे ना, हम उनको ये चश्मा देंगे कि देखो दुखी मत हो, ये कौन है, इंसान है कि जानवर है। तब संत ने कहा, बोले चिंता मत कर, ये चश्मा ये मैंने विवेक का चश्मा तुमको दिया। अगर तुम विवेक का प्रयोग करोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। अगर अविवेक तुम्हारे अंदर रहेगा तो दुखी ही रहोगे। विवेक का उपयोग करो, ज्ञान का उपयोग करो। कोई हाँ कहता है तो खुश रहो, नहीं कहता है तो भी खुश रहो। कोई देता है तो खुशी से लो, नहीं देता है तो बोलो बहुत अच्छा, तेरा मेरा लेन देन नहीं होगा। और ब्राह्मण ने विचार किया, अब मुझे मांगना नहीं है, अब मुझे देना ही देना है संसार। क्योंकि जब उसने भी चश्मा पहन के अपने आप को निहारा तो उसे लगा मेरे अंदर एक कमाने का भूत बैठा है जो लाओ लाओ धन धन। उसने विचार किया अब मुझे इंसान बनना है। भगवान को पाना तो बहुत दूर की बात है, देवता बनना बहुत दूर की बात है। पहले हम इंसान ही इंसानियत का चोला जीवन के अंदर पहने। जब विवेक होगा शिव कृपा से, जब बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक आता है और सत्संग राम की कृपा से। और इस तरह बड़े प्यार के साथ भोले बाबा ने ऐसा कहा, सब अपने पशुत्व की कल्पना करो और पशु भाव से मुक्त करने के लिए पशुपति शिव बैठा हुआ। तब सब देवताओं ने अपने अपने लिए पशु भाव की कल्पना किया और भगवान शंकर पशुपति हो गए। उस दिन से भगवान शंकर का नाम पड़ गया पशुपति महाराज की। बोलो पशुपति बाबा की। सारे ही देवताओं को रथ में लेकर सर्वदेवमय रथ, और उस समय सहस्त्र वर्ष हो चुके हैं, आए हैं जब तीनों ही पुर एक साथ मिलते हैं और भगवान शंकर ने धनुष पर बाण चढ़ाया। बाण के अग्रभाग में अग्नि देवता है और सुंदर उन्होंने उस बाण को छोड़ा है और तीनों पुर अग्नि देवता ने भस्म कर डाले और राक्षस सहित तीनों भाई मर गए और समुद्र के अंदर जाकर के डूब गए। हर हर महादेव। केवल मैं दानव बाकी बचा। उन्होंने भगवान शंकर से क्षमा मांगी। भोले ने कहा आशीर्वाद, आज के बाद मेरा राक्षसी भाव समाप्त हो, शिव भक्तों का संग हो। भगवान ने कहा तू परिवार सहित वितल लोक के अंदर जाकर निवास। और मैदानों चले गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि किया। पशुपतेश्वराय पशुपतेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। पशुपतेश्वराय पशुपतेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जोर से बोलोगे तो पशुपति, हमारा पशु तो भाव छूटेगा। अरे बोलो जोर से, पशुपति बाबा को सुनाई तो
पते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोलो पशुपतिनाथ महाराज। शिव से प्रार्थना है हम सबका पशुत्व भाव भी समाप्त कर दे अपने आशीर्वाद से, और हम सब लोग भी सच्चे इंसान होकर संसार में जीवन और बड़े प्यार के साथ जो इस आख्यान को सुनता है शिव की कृपा उस पर होती है और वो पशुत्व भाव से मुक्त हो जाता है। पुनः पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान शंकर ने अब शंखचूड़ नामक राक्षस का संहार किया, जलंधर का संहार किया, शंखचूड़ नामक राक्षस का संहार किया। किस तरह से किया? बड़े प्यार के साथ सुंदर दक्ष प्रजापति की सुंदर जो पुत्रियां हैं उन्होंने 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ, जो कश्यप के पिता हैं मरीचि, और मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र। जब उन 13 का विवाह किया तो उसमें एक कन्या का नाम है धनु, धनु राजकुमारी। उस धनु के घर में पुत्र पैदा होते थे, सब बलवान और पराक्रम से संपन्न। उस धनु नाम की पत्नी से उनको विप्रचित्ति एक पुत्र हुआ। उस विप्रचित्ति के यहाँ एक सुंदर बड़े प्यार से दंभ नामक एक पुत्र राक्षस पैदा हुआ। लेकिन नारद जी जो दंभ था वो भगवान विष्णु का परम भक्त, उसको कोई संतान नहीं हुआ करती थी। तब अपने गुरु शुक्राचार्य से उसने विष्णु मंत्र को लिया और पुष्कर में आया और उसने कठिन तपस्या किया। जब घोर तपस्या किया तब बड़े प्यार के साथ ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होते हैं। वर मांगो, क्या चाहिए? बोले ऐसा है पुत्र संतान मुझे चाहिए, लेकिन बलवान हो, पराक्रम हो, कृष्ण की भक्त हो, किसी के हाथ मारी न जा सके और बड़े नाम वाली हो, वो संतान आप मुझे। तब पितामह ब्रह्मा ने कहा कृष्ण का भक्त तो गोलोक धाम में राधा जी ने कृष्ण के एक गोप जिसका नाम था सुदामा उसको श्राप दिया था। क्यों श्राप दिया है? क्योंकि गोलोक धाम में जो कल आपने सुना था कैलाश पर्वत के अंदर ही गोलोक धाम है, वहां भगवान कृष्ण गोप बनके और राधा जी गोपी बनके अनेक गोप और गोपियां वहां नृत्य रास करते हैं। एक दिन उस सुदामा गोप ने राधा जी पर शंका अपनी व्यक्त, जब अपना संदेह व्यक्त किया राधा जी को कोप आ गया, श्राप दिया जा तू मनुष्य लोक में राक्षस बन जा। जो देवी देवताओं पर शंका करता है, संदेह करता है, कोई सवाल करता है, वो अगले जन्म में राक्षस बनता है। और सुदामा श्रापित हो जाते हैं गोप। तब भगवान कृष्ण ने कहा तू चिंता मत कर, तुझे मारने के लिए फिर रुद्र ही आएंगे मारने। और वही सुदामा बड़े प्यार के साथ गोप बड़े प्यार से दंभ की पत्नी गर्भवती होती है और उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। वो कृष्ण का भक्त आया हुआ है और बड़े प्यार के साथ उस पुत्र का नाम रखा शंखचूड़। क्या नाम रखा? शंखचूड़। क्यों रखा? क्योंकि ये मरने के बाद शंख ही बनेगा। और इस तरह से शंखचूड़ का जन्म हुआ। उसने अपने कुल गुरु जैकिशव्य ऋषि से
कृष्ण मंत्र की दीक्षा लिया और वो भी पुष्कर में अपना तपस्या करने के लिए आया और वो जाप करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, सब बोलो वासुदेवाय हरि कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय हरि कृष्ण चंद्राय हरि नंद नंदनाय, कृष्ण चंद्राय हरि नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कई वर्ष तक तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मुझे कृष्ण की भक्ति जीवन में करना और मुझे कोई परास्त नहीं कर सके, बल और पराक्रम से संपन्न रहूं और मुझे कोई मार न सके। बोले ऐसा तो होगा नहीं, कोई ना कोई शर्त रखो मृत्यु की। बोले ऐसा है, फिर मुझे रुद्र के अलावा कोई नहीं मार सकता। और जब मेरी निगाह किसी रत्नभूता सुंदर माता पर जाए, मेरे अंदर फिर काम वासना हो, तो रुद्र के द्वारा मैं परास्त। इस तरह शर्त रखी है और बड़े प्यार से ब्रह्मा जी ने एक श्री कृष्ण कवच उनको पहनाया और कहा, ये कवच जब तक तेरे गले में रहेगा तुझे कोई हरा नहीं सकेगा और तुम सीधा बद्रीवन जाओ, वहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही है, उसके साथ जाके तुम विवाह। और उसी समय कृष्ण कवच को धारण करके बद्रीवन गया शंखचूड़ और बड़े प्यार के साथ तुलसी वहां तपस्या कर रही थी। उसने सच सच बताया, ब्रह्मा जी की आज्ञा है, गंधर्व रूप से विवाह हो जाता है और शंखचूड़ अब अपने दंभ कुमार अब अपने घर के अंदर बड़े प्यार के साथ सुंदर पुत्र और पत्नी दोनों ही घर में लेकर के आते और शंखचूड़ ब्रह्मा के वरदान को प्राप्त करके भुवलोक, पाताल लोक, सत्यलोक, उसने हर जगह अपना उसने शासक बन बैठा। लेकिन उसके राज्य में जो प्रजा है, प्रजा बड़ी ही खुश थी। कोई बूढ़ा नहीं होता था उम्र के पहले, वृक्ष फल फूलों से लदे रहते थे और नदियां शुद्ध जल बहाती थी और समुद्र रोज अपने किनारों पर रत्न छोड़ करके जाते थे। सब भगवान कृष्ण के उपासक थे। इस तरह बड़े प्यार के साथ उस धर्ममय शासन करते करते सब सुखी हैं, लेकिन देवता बड़े दुखी हो जाते। तब सारे ही देवता, ब्रह्मा विष्णु सब देवता भगवान शंकर के पास आते हैं, इसका वध करिए आप। तब भगवान शंकर अपने दूत को भेजते हैं, पुष्पदंत को, जाओ कहो चुपचाप तुम बड़े प्यार के साथ स्वर्गलोक देवताओं को दे दो और तुम राज करो। लेकिन उसने मना किया, भले शिव हमारे साथ मुकाबला। और बड़े प्यार के साथ घमासान युद्ध हो जाता है और उस युद्ध के अंदर कोई भी, सब देवता हारे जाते हैं। भद्रकाली और वीरभद्र, काल भैरव, तब आकाशवाणी हुई, भोले बाबा त्रिशूल चलाने के पहले काम करो, इसकी स्त्री का सतीत्व भंग करना पड़े और जो इसके पास कृष्ण का कवच है वो विष्णु भगवान से कहो कि अपनी माया से उसको दान के अंदर ले।
तब भगवान विष्णु प्रातः काल ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास आते हैं और बोलते हैं, भिक्षाम देहि, क्या चाहिए, पहले वचन दो। बोले वचन दिया, जो मांगना चाहो। बोले ऐसा है, मुझे आप ये अपना कवच, कृष्ण रक्षा कवच आप। तब शंखचूड़ ने कहा, ये तो मेरी रक्षा करने वाला है, लेकिन आपने मांगा है और मैं वचन दे चुका हूं। हर मनुष्य को चाहिए प्राण की रक्षा बाद में करे, पहले अपने वचनों की अवश्य रक्षा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कलयुग की यह रीत चली आई, वचन जाई पर प्राण न जाई। पहले के लोगों की ये सुंदर एक नियम था, जो जिह्वा से बोल दिया वो करेंगे मतलब। इसलिए पहले के लोग अपना जबान को संभाल करके बात करें। क्यों? क्योंकि हाँ कह दिया तो करना पड़ेगा, इसलिए संयमित जिह्वा का उपयोग करते थे। और आज हम लोग सारा दिन बकवाद हम लोग करते हैं, कोई नियंत्रण नहीं। कल बोले कल तुमने हाँ किया, बोले आज ना कर दे, क्या होता है? बोले झूठ बोला, बोले सच बोलने से भी क्या होता है? हम लोग कलयुग के लोग क्या हैं? प्राण हमारा सुरक्षित रहे, वचनों की हम लोग कोई परवाह नहीं। शंखचूड़ ने कहा, चूंकि वचन दे चुका हूं और मैं मुझे देना ही देना। कृष्ण कवच उतार करके दे दिया और भगवान विष्णु सीधा विजय नगाड़ा बजाते हुए फिर उन्होंने शंखचूड़ का रूप बनाया और घोड़े पर सवार होकर पुनः अपने महल में आए, विजय नगाड़ा बजाया। तुलसी ने क्या समझा, मेरे पति जीत करके आए। और जैसे ही देखा अपना झरोखे से मेरा पति आया और तुरंत आ जाती है, पति का स्वागत सत्कार और रमण करने लगती है। ये शिव की माया है। जब इधर भगवान शंकर ने देखा उसका धर्म भंग हो गया और शिव ने त्रिशूल के द्वारा शंखचूड़ की गर्दन काट डाली। बोलो भगवान शंकर की। जैसे ही गर्दन काट डाली, सारे देवता भगवान शंकर की जय जयकार मनाते हैं, हर हर महादेव। और तब बड़े प्यार के साथ भगवान शंकर ने कहा, इसकी हड्डियों को लेकर के शंख बना दिया और उनकी हड्डियों से शंख बना दिया गया बड़े प्यार के साथ। और हर तरह का शंख, लेकिन शंख के जल से कभी भी शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। और शंख के जल से लक्ष्मी, भगवान विष्णु, अन्य देवताओं का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन शंख के द्वारा शिव पूजन कभी भी नहीं करना चाहिए। और इधर जैसे ही जलंधर शंखचूड़ का वध होता है, तब भगवान शंकर, भगवान विष्णु ने माया से अपने शरीर को प्रकट किया। तुलसी ने देखा, ये क्या, मैं तो समझी शंखचूड़, लेकिन ये तो नारायण आया। तब उस नारी को क्रोध आ जाता है और क्रोधित होकर जोर जोर से विलाप करने लगी, आपने मेरे सतीत्व को भंग करके मेरे पति को मृत्यु के घाट उतरवाया है और आज के बाद मैं श्राप देती हूँ, तुम पत्थर दिल के हो, तुम्हारे अंदर दया बिल्कुल भी नहीं है, भले ही तुम भगवान हो, श्राप देती हूँ, आज के बाद तुम पाषाणवत हो जाओगे, मतलब पत्थर बन जाओगे और मैं भी इस देह का त्याग करूं। उसी समय जैसे ही वो नारी रुदन करती है, भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की।
बोले रो मत तुम तुलसी, तुम जिस लिए तप कर रही थी और तुम्हारे पति, ये जो तुम्हारे पति हैं ये भगवान कृष्ण के भक्त हैं, इन्होंने अपने उस सुंदर कर्म को पूर्ण कर लिया और गोलोक धाम में चले गए हैं और इस पृथ्वी पर शंख बन करके ये पूजनीय, और तुम भी इस देह का त्याग करके तुम गंडकी नदी बन जाओगी और एक रूप से वनस्पति रूप से तुम भगवान विष्णु की जाकर के अर्धांगिनी बनोगी और इस पृथ्वी लोक में भी तुम तुलसी के वृक्ष के रूप में पूजित होती हो। और उस गंडकी नदी जो कि लवण के साथ उसका विवाह होगा, लवण सागर भगवान विष्णु का ही अंश है, उसके साथ तुम्हारा मिलन होगा और उस लवण सागर में जो पत्थर आएंगे उनको कीड़े काटेंगे, जिस शिला पर चक्र बन जाएगा वो शिला शालग्राम शिला के नाम से प्रसिद्ध होगी और उस शालग्राम शिला पर जब कोई तुलसी रखता है उसके घर में सुख ही सुख प्राप्त हो उसको। बोलो शालिग्राम भगवान की। और शिव ने सबको संतुष्टि कर दिया, वो उसी समय तुलसी नदी रूप हो जाती है और उसमें जो पत्थर हैं उससे शालग्राम बनते हैं और जो भी मनुष्य अपने घर में शालिग्राम रखता है उस पर तुलसी चढ़ाता है और शंख को साथ में रखता है, उस घर के अंदर सुख वैभव आ जाएगा। और जो शालिग्राम पर तुलसी नहीं चढ़ाता है उसकी पत्नी का देहांत हो जाया करता है, उस घर में रोग ही रोग होता है। इस तरह बड़े प्यार के साथ ये शंखचूड़ का आख्यान है जिसको भगवान शंकर ने समाप्त किया। अब बड़े प्यार के साथ अंधकासुर वध की कथा। देवर्षि नारद भगवान शंकर ने अंधक नामक राक्षस का संहार किया। ये अंधकासुर किसका पुत्र था? तब पितामह ब्रह्मा बोले ये शिव का ही पुत्र है अंधक राक्षस। शिव ने अपने ही पुत्र को कैसे मारा? बोले ऐसा है, बड़े प्यार के साथ सुंदर एक दिन माता पार्वती और भगवान शंकर खेलते खेलते काशी नगरी में आए। कहाँ आते हैं? काशी नगरी। और काशी में भगवान शंकर बड़े प्यार के साथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी काली की सेवा गंगे, काशी काली सेवा गंगे, काशी दिव्य सेवा गंगे। वो जैसे नहीं, पहले हम लोग सब साइकिल चलाते थे तो जैसे ही पत्थर आया साइकिल की हवा निकल, फिर हवा भरवाते थे, फिर साइकिल। हम लोग सब वैसे ही है, थोड़ी थोड़ी देर में हवा निकल जाती है, फिर हम हवा भरते हैं आपको, फिर आप जागरूक हो जाते हो, फिर हम हवा भरते हैं। चलो फिर भी अच्छा है, अभी हमारे टायर में हवा आ तो रही है ना। फिर हर हर महादेव, बोलो काशी विश्वनाथ महाराज की। और बड़े प्यार के साथ शिव और पार्वती का सुंदर आनंद वन है, ये आए हैं। भगवान शंकर बैठे थे अपना आनंद से, माता पार्वती ने सोचा यहाँ तो आए खेल खेलने, सारा दिन इनको आंख बंद करने की आदत हो गई। पार्वती ने क्या किया, पीछे से अपने नरम नरम पार्वती के हाथ भोले बाबा की आंख बंद कर दिया। क्या किया? आंख बंद, जैसे हम लोग आंख मिचौनी खेलते हैं। भोले और शक्ति का जो ये गृहस्थ आश्रम है, इसलिए आप लोग भी सब गृहस्थ परिवार में हो, एंजॉय किया करो अपनी लाइफ को।
बहुत सारे लोग इस सभा में कुंवारे भी बैठे, वो हमको ऐसे देख रहे हैं कि हम किसके साथ एंजॉय। भाई गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद पति पत्नी पार्टनर हुआ करते हैं, फिर बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, बेटे को बहू ले जाएगी और बहू अपनी बेटी को साजन ले जाता है, फिर पति पत्नी अकेले। अरे एंजॉय किया करो, खाना साथ खाओ, एक दूसरे को चुटकुले सुनाओ, रोज रात को टहलने के लिए बाहर जाओ। हम लोग तो अलग अलग अपनी पार्टी से एंजॉय करते हैं और घर में दोनों क्या बोलते, थक गए हैं वो। अगर आप गृहस्थ तो ही तो आश्रम होगा वो, वरन क्या है, वो तो पिंजरा है, पक्षी बैठे रहते, दोनों खाते हैं, दोनों सो जाते हैं, दोनों अपना काम करते रहते हैं। एक उम्र के बाद मित्र बन जाओ। भोले और पार्वती, उन्होंने क्या किया, भोले बाबा की आंख बंद कर लिया, लेकिन ऋषिश्वरों नरम नरम माता पार्वती के हाथ, जैसे ही हाथ आंख बंद कर लिया उसी समय अंधकार छा गया और भोले बाबा की भ्रकुटी में अग्नि का निवास है, एक वहां से जल की बूंद टपक पड़ती। जब माता पार्वती ने हाथ हटाया तो क्या देखा, उस उनके बूंद से एक विचित्र किस्म के बालक ने जन्म लिया, जो हंस रहा है, जो टेढ़ा है, जो मेढ़ा है, जो बिल्कुल बात नहीं कर सकता है, उसके मुंह से एक रस निकल रहा है और अंधा है। माता पार्वती ने कहा, ये बच्चा, बोले ये बच्चा तू ही इसकी मां है। बोले अब जब तक हम इसको सौंपे तब तक तुम मात्र सदृश इसका पालन। और देवी पार्वती अपनी सखियों और गणों के साथ उस बालक को बड़ा कर देती हैं और उसी पर्वत पर एक दिन, मंदराचल पर्वत पर, भगवान शंकर पार्वती उस बेटे को लेकर के गए, उसका नाम है अंधक। और शिव की ऐसी लीला, उस मंदराचल पहाड़ पर हिरण्याक्ष तप करने के लिए, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भाई भाई और दिति के पुत्र हैं, जुड़वा पुत्र, और हिरण्याक्ष तप करने आया है। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, भोले बाबा बोले क्या चाहिए, बोले मेरे पास बेटे तो बहुत हैं पर बल और पराक्रम वाला बेटा, और उस बेटे के बल के कारण मैं सारी पृथ्वी में विजेता हो जाऊं। भगवान शंकर ने कहा, देखो हिरण्याक्ष, तेरी कुंडली में बल पराक्रम से संपन्न पुत्र नहीं होगा। बोले आप भोलेनाथ तो कुछ तो हमारी सेटिंग करो। बोले काम करो, ये मेरा बेटा है, इसका नाम है अंधक, भले ये नेत्रों से हीन है लेकिन बल और पराक्रम में शिव के समान है, और ये तुम गोद में ले। हिरण्याक्ष ने गोद में ले लिया और उस पुत्र को लेकर उसने अनेक लोगों को जीत लिया और बड़े प्यार के साथ अंधक के द्वारा वो उस पृथ्वी को पाताल लोक के अंदर ले। तब भगवान नारायण वाराह बनकर आते हैं, मतलब विशाल उन्होंने सुअर का रूप धारण कर लिया वाराह, और सुंदर समुद्र को छेदते हुए अपने वाराह नथुनों के द्वारा पृथ्वी को अपने नथुनों पर बिठाया और यथा स्थान रखा और बड़े प्यार के साथ वाराह भगवान और हिरण्याक्ष की मुठभेड़ हो गई और हिरण्याक्ष मारा गया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि किया, बोलो वाराह नारायण भगवान की। और इस तरह अब राज मिला अंधक को, राज्य बना, राजा उसको बना दिया। जब उनके भाई हिरण्यकशिपु को पता पड़ा कि मेरा भाई मारा गया, नारायण ने इस तरह मारा, वो भी तपस्या कर
और इधर अंधकासुर ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया, जब तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया, सारे लोकों में उसका राज्य हो गया, सब देवताओं को हराने लगा, सारे देवता हाय हाय करने लग जाते हैं। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, बोले क्या चाहिए? अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, रात में नहीं, दिन में नहीं। भगवान ने कहा एवं अस्तु। और जब हिरण्यकशिपु आया, फिर हिरण्यकशिपु ने अंधक को उतार दिया और स्वयं राजा बन बैठा। प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद को उसने बहुत हर तरह से उनको सताया। तब भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान अवतार लेते हैं। बोलो नरसिंह महाराज की। और नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिया और बड़े बड़े हाथों के जो नाखून हैं, आकाशवाणी हुई, देख हिरण्यकशिपु, न दिन है न रात है, संध्या का समय है, न बाहर है न अंदर है, तहरी पर हम बैठे हुए हैं, न ऊपर है हम नीचे हैं, हम लोग इस तरह संध्या के समय है, न मानव है न दानव है। मैं इस समय आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर सिंह का लेकर आया, और न अस्त्र है न शस्त्र है, हम नाखूनों के द्वारा तेरे पेट को फाड़ देंगे। और हिरण्यकशिपु को समाप्त कर डाला और नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को गद्दी पर बिठा दिया। तब सारे ही भाइयों ने अंधक से कहा, तू तो अंधा है, क्या करेगा, निकल जाए यहाँ से। जब अंधक को निकाल दिया, अंधक गहरे जंगल के अंदर आया, शिव उपासना किया, और जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले मांगो। बोले पहला वरदान, मेरी आंखों की रोशनी आ जाए। बोले एवं अस्तु। दूसरा वरदान, जो मेरे राक्षस भाई बंधु हैं सब मेरे नौकर बन जाए, सेवक बन जाए। बोले एवं अस्तु। और बोले तीसरा वरदान, मैं किसी के द्वारा भी मारा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा तो होगा नहीं। बोले चलो एक काम करते हैं, जो रत्न भूता नारी होगी सबसे सुंदर, उसके प्रति जब मेरा काम भाव होगा तो फिर मैं मारा जाऊं। जब इस तरह शर्त रखी, एवं अस्तु, इस तरह अंधकासुर फिर राजा बन बैठा और अपना मनमाना राज्य करने लगा, दुराचारी हो गया, गलत गलत आचरण करने लग गया। तब सारे देवता शिव के पास गए, भगवान शंकर ने माया रची। तब बड़े प्यार से अंधकासुर के मंत्री ने कहा, बोले ऐसा है राजा तुम फोकट के बने हो, क्या राजा है तुम्हारे पास कुछ नहीं है? बोले क्या? सामने गुफा है, एक तपस्वी है, तप कर रहा है, उसके पास जो नारी है सुंदर, उसको ले आओ तो तुम सही में राजा बन जाओ। और अंधकासुर ने शिव के ऊपर जब उन्होंने अपना युद्ध बिगुल बजाया, भगवान शंकर आते हैं और त्रिशूल पर अंधकासुर को उन्होंने लटका। जब त्रिशूल पर लटका दिया, इधर बड़े प्यार के साथ शुक्राचार्य ने भी युद्ध में हिस्सा लिया, वो क्योंकि दैत्यों के गुरु हैं। भगवान शंकर ने शुक्र को अपने उदर में डाल दिया। तब शुक्र 1000 वर्ष तक उनके उदर में रहे। इधर अंधकासुर को त्रिशूल पर उन्होंने लटका दिया, लेकिन वो मर नहीं रहा है अभी, क्योंकि शिव का पुत्र है। तब उस समय बड़े प्यार के साथ उसने 108 नाम के द्वारा शिव की स्तुति। शिव प्रसन्न हो गए, बोले मांगो क्या चाहिए? बोले ऐसा है, मुझे आप अपना गण बना दो, गणेश्वर बना दो, आप अब मैं आपकी सेवा करने के भाव से, और ये मेरी माता है, मैंने इन पर कुदृष्टि डाली है। तब भगवान ने उनको त्रिशूल से उतारा और रिष्ट पुष्ट कर दिया। वो शिव सेवा के अंदर आ गया, शिव का गण कहलाया। तब देवर्षि नारद ने कहा, शुक्राचार्य जो पेट में गए उनका क्या हुआ?
तब बड़े प्यार के साथ शुक्र अपनी संजीवनी विद्या के मंत्र बोलकर अंदर भी जिंदा थे और शिव की जठर अग्नि में वो घूम रहे। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्होंने शिव स्तुति किया। उधर में प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने अपने लिंग मार्ग के द्वारा शुक्र को बाहर निकाला और बोले तू मेरे द्वारा निकला है, इसलिए अब तू मेरा पुत्र बना, आज से तेरा नाम शुक्र ग्रह होगा। बोलो शुक्र महाराज की। और बोले आज के बाद तू शुक्र लोक में रहेगा और मनुष्यों का शुक्र अगर अच्छा होगा उसको सुख समृद्धि बहुत, और जो मनुष्य शुक्र अस्त होने पर विवाह करेगा उसको विवाह का सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए विवाह का मुहूर्त शुक्र तारे के उदय के समय ही किया जाता है। इस तरह शुक्र लोक में, क्योंकि आपको मालूम हो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये शुक्र ग्रह है। और तब शुक्र काशी में आते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शुक्रेश लिंग बनाते हैं और एक कूप बनाते हैं। भोले बाबा ने प्रकट होकर वरदान दिया, आज के बाद जो भी मनुष्य इस शुक्रेश लिंग की आराधना करेगा उसका शुक्र ग्रह अगर कमजोर होगा तो बलवान हो जाएगा, और शुक्र के कूप का जो जल पिएगा वो भी चुस्त फुर्त निरोगी काया उसकी हो जाएगी। इस तरह उस सुंदर शिवलिंग का नाम, अगर आप गए हो जहां पर मृत्युंजय दाता भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में सब शिवलिंग वहां पर विराजमान है। बोलो शुक्रेश्वर महादेव की। और इस तरह जो इस आख्यान को सुनता है भगवान की कृपा प्राप्त करता है। फिर बाणासुर को भगवान ने वरदान दिया, फिर गजासुर को ने वरदान मांगा, मेरे गज चर्म को आप लपेट। जिस तरह आप मृग चर्म लपेटते हो, गज चर्म आप लपेटो। ये गज कौन है? गजासुर राक्षस महिषासुर का पुत्र है। महिषासुर को देवी ने मार दिया, तब गजासुर ने तपस्या किया, शिव पर आक्रमण किया। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल पर इसको उठा दिया, तब शिव स्तुति किया। तब बड़े प्यार के साथ उन्होंने कहा, बोले ऐसा है भोले बाबा, मेरे इस मृग चर्म शरीर को आप गज चर्म को अपनी आप खाल बना, क्योंकि मेरा ये चर्म तपस्या से शुद्ध हो चुका है, आपके स्पर्श से पवित्र हो चुका है, इसको आप ले लीजिए। तब काशी नगरी में भगवान शंकर ने उसके शरीर में उसी समय वहां पर उसके शरीर से पार्थिव लिंग बना दिया। उसकी खाल को लेकर शिव ने उसको ओढ़ लिया और बड़े प्यार के साथ भगवान शंकर आज भी वहां पर कृतिवासेश्वर नाम से निवास करते हैं और भगवान का नाम पड़ा कृतिवासेश्वर महादेव। बोलो कृतिवासेश्वर महादेव की। और जो उनका दर्शन करता है वो भी पवित्र हो जाता है। इस तरह गजासुर का वध किया, धुंधुरवी निहाद राक्षसों का वध किया। धुंधुरवी निहाद कौन है? ये राक्षस जो कि भगवान के सुंदर बड़े प्यार के साथ जब पता पड़ा, शंखचूड़ को मार डाला, जलंधर को मार डाला और बाणासुर को उन्होंने तंग किया सब देवताओं ने। तब धुंधुरवी निहाद अपनी माता दिति के पास जाते। दिति ने कहा, एक दिन तुम भी राक्षस हो, तुम भी मारे जाओगे। बोले नहीं, हम तपस्या करेंगे और हम देवताओं को परास्त करेंगे। तब धुंधुरवी निहाद ने कहा, माता ने कहा कैसे? बोले ऐसा है, देवताओं की शक्ति है ब्राह्मण की शक्ति है यज्ञ, हम ब्राह्मणों को मार देंगे, वो यज्ञ नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं होगा तो देवताओं को शक्ति नहीं मिलेगी, फिर दुर्बल देवताओं को हम मारते चले जाएंगे। बोले ठीक। धुंधुरवी निहाद राक्षस काशी नगरी में आए और काशी नगरी में आकर इन्होंने व्याघ्र का रूप बना लिया और व्याघ्र का रूप बनाकर
प्रातः काल जलचर बन जाते थे। जो ब्राह्मण नहाने आते हैं उन ब्राह्मणों को खा डालते हैं। और सायंकाल जब सब ब्राह्मण समिधा लेने जाते, फूल लेने जाते, ये वंचर बनकर उनको खा डालते। और रात्रि में जब ब्राह्मण विश्राम करते थे, ये शेर बनकर के उनको खा डालते। इस तरह ये ब्राह्मणों को समाप्त करने लगे। दुंदुर्भी निषाद राक्षस। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया, तब एक शिव का भक्त काशी नगरी गया और उसने संकल्प किया, आज रात भर जागरण करके भगवान शंकर का मैं दर्शन प्राप्त करूं। और सुंदर वो भोले का भक्त बड़े प्यार के साथ सुंदर शिव आराधना कर रहा है और शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। तभी राक्षस शेर का रूप बनाकर उस सुंदर भक्त को जैसे ही झपट्टा मारने लगा, उसी समय भक्त रक्षक भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। और उस व्याघ्र को पकड़कर भोले बाबा ने अपनी कांख में दबा लिया। जब अपनी कांख में दबा लिया और उन्होंने थप्पड़ घूंसे उस पर मारे, और उसी समय उस व्याघ्र का आवाज आई, उसने चिल्लाया। जब चिल्लाया उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। आवाज सुनकर सब तपस्वी बाहर आ जाते हैं और सारे ही तपस्वियों ने भोले बाबा का दर्शन किया। और जब देखा भोले बाबा की कांख में ये व्याघ्र दबा मरा हुआ पड़ा है, तब सभी ने भगवान शंकर की आराधना किया, जय जयकार मनाई। बोले भोले बाबा अब आप इसी रूप से यहाँ पर निवास। और भगवान शंकर शिवलिंग में परिणित हो जाते हैं और उनका नाम पड़ता है व्याघेश्वर महादेव। बोलो व्याघेश्वर महादेव की। जिस मनुष्य को डर लगता है, जिस मनुष्य को शंकर, और इस तरह भगवान व्याघेश्वर महादेव स्थित हैं और गजासुर के रूप में, सुंदर कृतिवासेश्वर के रूप में स्थित हैं। बाणासुर के यहाँ वो रक्षक बनकर बाणसुर के यहाँ रहते हैं और बड़े प्यार के साथ अब भगवान शंकर का आखिरी सुंदर अवतार होता है कंदुकेश्वर महादेव के नाम। किस तरह कंदुक, गेंद को कंदुक कहते हैं, किस तरह बड़े प्यार के साथ सुंदर विदल और उत्पल ये दो राक्षस, और दोनों राक्षस ने मांगा तपस्या करके हम स्त्री के हाथ मारे। तब देवर्षि नारद ने कहा सबको तुमने जीता है, अरे स्त्री देखी है, शिव की शक्ति देखो, जाकर काशी में देखो, क्या तो शक्ति का स्वरूप है। जब वो दोनों राक्षस आकाश मार्ग से आते हैं और देवी पार्वती को देखते हैं, मोहित तो हो जाते हैं। विचार किया इसका हम लोग अपहरण कर लेंगे, चोरी कर लेंगे। दोनों राक्षसों ने शिव गणों का वेश बना दिया और इधर भगवान शंकर और माता पार्वती गेंद से अपना खेल खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल। फिर हम आपसे कहेंगे खेलो, खिलाओ, खाओ, खिलाओ, मस्त रहो और मस्ती करो संसार की। आज हम लोग कहां पहुंच गए? 60 साल के हो जाते क्या बोलते, बस बस अब तो देख ली। जो वजन वाली दुनिया है वो देखी आपने, गृहस्थी चलाई, बच्चे हुए, बच्चे बड़े किए, अब नानी बन गए, दादी बन गए, काकी बन गए। अब आप क्या बोलते हो? बस निठी वठो सब। अरे देखना तो अब शुरू करो जीवन की।
खूब मस्ती से तीर्थ करो, भजन जाओ, धर्म करो, खेलो कूदो, खिलाओ, हंसो हंसाओ, नाचो नचवाओ। हम लोग तो 50-60 साल के बाद एक निराशावादी हो जाते हैं। बस भगवान आने वठी ले, भगवान वांधो आ जाता आंखें वठी। क्या भगवान को आप ही हो? अरे जवानी में भगवान को बोलो हमको लेके चलो तो हम माने भी, भैया जवान इंसान बोलता है। बुढ़ापे में बोलो अब हमको लेके चलो, भगवान कहता है हम कुमलाए हुए फूल नहीं लेते हैं, हम ताजे फूल लेते हैं। बूढ़ों को लेके भगवान भी क्या करेगा? क्या देखेगा क्या आपको वहां पे? अरे मस्ती के साथ बाल सफेद हो गए तो क्या हो गया, अगर कोई तकलीफ हो गई, चश्मा आ गया तो क्या हो गया, पर दिल हमारा जवान है। और मस्त मस्त गाने गाया करो, नाचा करो, खेला करो, कूदा करो, ताकि आपकी अंदर की जो हंसी है, खुशी है, वो बरकरार रहे जीवन। और सुंदर गेंद का खेल खेल रहे हैं और बड़े प्यार के साथ खेलते खेलते शिवगण जो कि राक्षस हैं, भोले बाबा ने संकेत में कहा ये रुद्रगण नहीं है, ये राक्षस हैं, मारो इनको। देवी पार्वती ने गेंद हाथ में उठाई, गोल गोल घुमाई और संकेत करके उन रुद्रगणों के ऊपर मारा। शौनक आदि ऋषिश्वर वो गण तो थे नहीं, राक्षस थे, वो भी चक्कर खाका, क्योंकि शक्ति का एक तलवार, शक्ति की एक ही गेंद काफी है। घूम घूम करके वही ढेर हो जाते हैं। राम नाम सत्य। और उसी समय वो गेंद शिवलिंग में परिवर्तित हो गई। सारे देवता आते हैं और उसका नाम रखते हैं कंदुकेश्वर महादेव। बोलो कंदुकेश्वर महादेव की जय। और आज भी ये शिवलिंग है जो भोग और मोक्ष सुख प्रदान करने वाला है। इस तरह बड़े प्यार के साथ शिव के ये अवतार हैं, रुद्र ने इन राक्षसों को समाप्त कर डाला। अब बड़े प्यार के साथ देवर्षि नारद कहते हैं भोले बाबा ने किन किन अवतारों को ग्रहण किया। 8:15 बजे हैं, 8:45 तक हम कथा करेंगे, फिर हनुमान जी का अवतार होगा, आरती होगी, फिर हम लोग सब एक दूसरे को टाटा करेंगे और घर की ओर चलेंगे। बच्चा स्कूल पढ़ता था, छोटा बच्चा, रोज घर आए, माता देखती थी सब अच्छे हैं, बोले अच्छा। एक दिन बोले सब टीचरों में तुमको कौन सी टीचर अच्छी लगती? बोले कोई टीचर अच्छी नहीं। अरे बोले कोई तो अच्छा लगता होगा ना? बोले एक अच्छा लगता है, जो घंटा बजाता है ना, वो अच्छा लगता है। तो बड़े प्यार के साथ 8:15 बजा है, 8:45 तक हम कथा को कहेंगे, जितना प्रभु कथा करवाएगा। फिर कल शिव पुराण का ये अंतिम दिन है और हम लोग सब जितनी कथा पूर्णाहुति तो करनी ही करनी पड़ती है। तो कल हम लोग बड़े प्यार के साथ कथा का अंतिम दिन, और सब हम लोग शिव की महिमा जितनी समझी, जितनी समझाई गई, जो अच्छा लगे, श्रवण कीर्तन मनन, इन तीनों साधनों को अवश्य करना। और शिव ने जो अवतार लिए हैं बड़े प्यार के साथ, हर कल्प के अंदर शिव ने अनेक अवतार लिए। सद्योजात अवतार 19वें कल्प में उन्होंने लिया, 20वें कल्प में वामदेव का अवतार उन्होंने लिया, 21वें कल्प में पीतवासा अवतार लिया, 22वें कल्प में अघोर अवतार लिया, और 23वें कल्प में भगवान शंकर ईशान बन करके आते हैं। ईशान रूप भगवान का साक्षात शिव का स्वरूप है। बोलो शंकर भगवान की जयकारा, शेरा वाली का जयकारा, पहाड़ों वाली का जयकारा, गुफाओं वाली का। और बड़े प्यार के साथ अब शिव का पहला अवतार होता है नंदीश्वर अवतार। बोलो नंदी महाराज की। शिव जहाँ जहाँ जाते हैं
जहां जहां पूजन होता है नंदी उनके साथ में ही रहता है। घूमने जाते हैं वो विशाल नंदी हो जाता है, शिव पार्वती परिवार सहित जाते हैं। और शिवलिंग में उनके साथ नंदी भगवान अवतार लेते हैं, शिव ही नंदी बन करके आए। किस तरह बड़े प्यार के साथ सुंदर शिलाद नाम का एक मुनीश्वर रहता है। उस शिलाद के स्वप्न में एक बार सब उनके पितर आ जाते हैं और उन पितरों ने स्वप्न में कहा, शिलाद तपस्या करो राजा इंद्र की और उनसे तुम एक पुत्र मांग लो। वो पुत्र कैसा हो? अयोनी जाओ, मतलब योनि तुम विवाह तो करोगे नहीं, मतलब अयोनिज पुत्र प्राप्त करो और हम पितरों के सारे कार्य। जब जब आपके स्वप्न के अंदर जो आपके घर के गए हुए पितर आ जाते हैं तो वो इशारा देते हैं इस काम को आप करो। अगर कुछ मांगते हैं उनको आप दे दीजिए, अगर कुछ प्रसन्न होकर आपका दर्शन करते हैं मतलब घर में आप उनके नाम से दिया जला दीजिए, आपके घर में प्रसन्नता आ जाएगी। अगर कुछ आपसे कह रहे हैं इस तरह उनके लिए आप कार्य करेंगे। शिलाद से कहा तुम पुत्र मांग लो, अयोनिज पुत्र। तब शिलाद ने राजा इंद्र की तपस्या की। इंद्र प्रसन्न हुए, मांगो। बोले मुझे अयोनिजा अजर अमर पुत्र चाहिए। वो हम नहीं दे सकते हैं, तुम भगवान शिव की आराधना करो, शिव अयोनिज और अजर अमर पुत्र। तब बड़े प्यार के साथ शिलाद ने शिव आराधना किया। जब कई वर्ष तक शिव आराधना किया, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। शिलाद ने दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर स्तुति किया। भगवान ने कहा मांगो। बोले भगवान मुझे अयोनिजा और अजर अमर पुत्र संतान। भगवान शंकर ने कहा पहले समय में भी ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने समस्त देवताओं ने मुझे अवतार लेने के लिए प्रार्थना किया था, लेकिन आज मैंने तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार किया। अब सारे जगत का पिता मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के और तुम मेरे पिता बनोगे और जगत में पूजनीय हो जाओ और मेरे आने से तुम्हें आनंद प्राप्त होगा, इसलिए तुम मेरा नाम नंदी रखना। बोलो नंदी महाराज की। भगवान ने सब तय कर लिया, मैं ही आऊंगा, मेरा नाम भी रख लेना और अपना काम भी उन्होंने चॉइस कर दिया। और बड़े प्यार के साथ शिलाद अपने घर पर आते हैं और अपने दादा को पिता को उन्होंने चर्चा सुनाई और एक बार यज्ञ करने की दृष्टि से यज्ञ भूमि को जोत रहे थे और उसी समय भगवान शंकर उसी समय उनके शरीर से एक पुत्र की उत्पत्ति हो गई। बोलो भोले बाबा की। जब उन्होंने देखा मेरी देह से एक देह निकली शिव के समान, त्रिनेत्रधारी, पंचमुखी, 10 भुजा वाली, जटाजूट धारण किए हुए, भस्म धारण किए हुए हैं, त्रिशूल धारण किए हुए हैं। और शिलाद ने जब देखा अरे शिव मेरे पास आया और तुम्हारे आने से मुझे आनंद आ गया। चलो भगवान ब्रह्मा कहते हैं नारद जी वो अपना मेरा हाथ पकड़कर घर की ओर ले गए। जैसे ही घर में गए वो पुनः बालकवत हो जाता है, 2 हाथ 2 पैर वाला। तब शिलाद मुनि ने बड़ी प्रसन्नता से संस्कार किया। बालक 7 वर्ष का हो गया, सब वेद शास्त्रों का अध्ययन करवाया। उसी समय शिव की एक आज्ञा से मित्र वरुण नाम के 2 ऋषि वहां पर आते। तब शिलाद पुत्र ने नंदी ने उनको प्रणाम किया। बोले ऐसा है पुत्र तो तुम्हारा सदाचार सद्गुणों से संपन्न, लेकिन इसकी आयु केवल 1 वर्ष बाकी। दोनों कह करके चले गए। तब शिलाद मुनि पुत्र को
वक्षः स्थल से लगाकर विलाप करने लगे। क्यों रो रहे हो? बोले तुम्हारी मृत्यु। बोले ऐसा है, हम मृत्युदाता भोले बाबा का भजन करेंगे, मुझे कोई नहीं मार सकता। और अपने पिता को आश्वासन देकर के वो गए सुंदर नर्मदा किनारे और कठिन तप किया। हृदय में उन्होंने शिव के उस रूप का ध्यान लगाया, त्रिनेत्रधारी, पंचमुखी और जटाजूटधारी, त्रिशूलधारी, भस्म लगाए हुए और बड़े प्यारे से उनके प्रसन्न मुख, उनका उन्होंने ध्यान किया। भोले बाबा प्रकट हो गए और बोले मांगो क्या चाहते हो। तब नंदी ने उनको प्रणाम किया। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, तेरी तो मृत्यु कभी होने वाली नहीं, क्योंकि तू तो मृत्युहीन है और मैं ही तेरे रूप में आया हुआ हूँ। भोलेनाथ ने अपनी कमलों की माला उसके गले में डाल दिया, वो शिव के जैसा हो जाता। और पुनः उस समय बड़े प्यार के साथ तेरे पिता और तेरे प्रपिता, तेरे दादा सब मेरे यहाँ पर आकर सुंदर मेरे शिवगण बनेंगे आकर, और सदा तू मेरे पार्श्व में स्थित होगा। जहाँ शिव होगा वहाँ नंदी होगा, जहाँ नंदी होगा वहाँ शिव होगा। तुम्हारी लोग पूजा करेंगे तो उनकी पूजा को हम लेंगे, जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उसकी पूजा को शिव भी नहीं। तुम सदैव मेरे प्रिय रहोगे, इस तरह आशीर्वाद दिए और मरुतों की कन्या के साथ उनका विवाह करवा दिया गया। सब लोग आते हैं उस विवाह के अंदर और इस तरह नंदीश्वर भगवान शंकर के पूज्य हो जाते हैं। उनके पिता प्रपिता सबको भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस तरह नंदीश्वर अवतार होता है। बोलो नंदीश्वर महादेव की। और आज तक वो विराजमान। शिवलिंग के मंदिर, भगवान शंकर के मंदिर में कोई हो न हो, नंदी तो पक्का ही होंगे। क्यों? क्योंकि शिव का आशीर्वाद है। इस तरह नंदी की जो उपासना करता है उसके अंदर सुख, वीर्य, बल, बुद्धि उनको प्राप्त हुआ करती है। और जो उनके कान में आप कह दो